अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी डायग्राम शोज अ ट्रेपीजियम ABCD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो डायग्राम बनी हुई है वो एक ट्रेपीजियम की है और उसका नाम है ABCD ट्रेपीजियम। तो इस फिगर को, इस डायग्राम को बेसिकली हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 साइडेड फिगर है। और आप देख सकते हैं 4 साइडेड फिगर होने की वजह से इसके 4 वर्टिसेस हैं। एक का नाम A है, एक का नाम B, एक का नाम C, एक का नाम D, इसलिए इसको ऊपर ABCD ट्रेपीजियम कहा गया है। आगे इसकी फर्दर भी प्रॉपर्टी भी उन्होंने ऊपर भी बताई है, हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर AB इज पैरेलल टू DC। तो वो कह रहे हैं कि इस ट्रेपीजियम की जो AB वाली साइड है वो DC वाली साइड के लिहाज से आपस में पैरेलल है। अभी जो दो लाइंस यूज की गई हैं इसको हम पढ़ते हैं पैरेलल टू। ये तब यूज करते हैं जब हमने दो लाइंस को या दो साइड्स को पैरेलल जो है लिखना हो, पैरेलल रिप्रेजेंट करना हो। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि कोई भी दो लाइंस या दो साइड्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तभी उनको पैरेलल कहा जाता है। तो अगर आप इस ट्रेपीजियम में देखें कि जो हमारे पास साइड है AB और जो साइड है DC, इन दोनों के ऊपर ही सिंगल एरोहेड लगाए गए हैं। ये सिंगल एरोहेड लगाए ही तब जाते हैं जब हमने किसी चीज को पैरेलल कहना हो, पैरेलल रिप्रेजेंट करना हो। तो यहाँ पर ये AB साइड और DC पैरेलल है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। और ट्रेपीजियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें आपको इस तरह का एक पेयर मिल रहा होता है साइड्स का, जो कि आपस में पैरेलल होते हैं। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वो आपसे कह रहे हैं आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप नोटिस करें इस ट्रेपीजियम में जो एंगल्स मेंशन्ड हैं उनके अंदर x और y आपको दिख रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 5x डिग्री लिखा हुआ है, इसमें x मौजूद है। इधर इस एंगल पे ये पूरा एंगल ही y डिग्री है, यहाँ पे y मौजूद है। इधर ये पूरा एंगल 2.2x डिग्री है, इसमें भी सेम x मौजूद है। और यहाँ पे तो पूरा एंगल ही x डिग्री से रिप्रेजेंट किया गया, इसमें भी x मौजूद है। तो बेसिकली दो ही वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, जो कि अननोन है। इन्हीं की वैल्यूज को आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब मैं यहाँ से वर्किंग जो है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि जब मैं हम दोबारा वर्किंग इसके ऊपर करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उम्मीद है आपको ये शेप के बारे में पता चल गया होगा, इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ बताई गई है वो भी समझ आ गया होगा। अब हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज को जो फाइंड आउट करना है वो ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टीज की मदद से फाइंड आउट करना है, जो मैं पहले भी डिटेल से समझा चुका हूं। यहां पर भी कोशिश करूंगा आपको चीजें बता दूं ताकि आसान हो जाए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली। इसको आसान बनाने के लिए इस लाइन का नाम रख रहा हूं L1, इस लाइन का नाम रख रहा हूं L2। और ये दोनों पैरेलल्स हैं तो इन दोनों पे इस तरीके से मैं सिंगल एरोहेड भी लगा रहा हूं। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी आपके पास दो लाइंस हो जो कि पैरेलल हो भी सकती है, पैरेलल नहीं भी हो सकती, और उन लाइंस को अगर कोई लाइन इस तरीके से कट करे, जिस तरह ये मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ ये ब्लैक कलर से, ये लाइन आप देखें जो मैंने बनाई है ब्लैक वाली, ये लाइन 1 को इस पॉइंट पे कट कर रही है, लेट से इसका नाम मैं रख देता हूँ A पॉइंट, और ये लाइन 2 को इस पॉइंट पे कट कर रही है, लेट से मैं इसका नाम रख देता हूँ B पॉइंट। तो अगर आपके पास कोई भी दो लाइंस है उसको कोई इस तरीके से लाइन क्रॉस करे, कट करके गुजरे, तो ये जो लाइन उनको क्रॉस करके गुजर रही होती है इसको हम जनरली बोल देते हैं कि ये आपके पास है ट्रांसवर्सल। अब ये लाइंस दो भी हो सकती हैं, ये लाइन L1 L2 इस तरह की तीन भी हो सकती है, उनको कट करने वाली लाइन इस तरह की हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रांसवर्सल वाला है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ये वाली लाइन भी ये वाली भी लाइन आपस में पैरेलल हो और इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करने वाली कोई इस तरह की लाइन मौजूद हो, जिसको हम जनरली क्या बोला करेंगे, ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं और उनमें से कुछ एंगल्स कुछ के इक्वल आते हैं, उनका नाम भी होता है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वही हमने यहाँ पर स्टडी करनी है। उन्हीं की मदद से हम आसानी से यहाँ पर ट्रेपीजियम में जो मिसिंग एंगल्स हैं उनकी को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मान ले कि हमारे पास लेट से यहां पर इस A पॉइंट के इस तरफ यहां पे एक एंगल बन रहा है एंगल 1, और इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए नीचे B पॉइंट पर भी सेम साइड पर एक एंगल बन रहा है एंगल 2। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल। इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी एक तरह का कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपके पास सेम साइड इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको जनरली हम इंटीरियर एंगल्स भी बोल देते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि अगर आपके पास कोई ऐसे एंगल्स हो जो आपकी इन दो पैरेलल लाइंस के इनसाइड हो, जैसे आप देखें एंगल 1 एंगल 2 हमारे लाइन 1 और लाइन 2 के इनसाइड है, उसके बाहर नहीं इनसाइड बन रहे हैं, ठीक है।
एक तो इनमें ये खूबी होनी चाहिए कि ये दोनों इनसाइड बनने चाहिए आपकी इन दोनों पैरेलल लाइंस के। दूसरा ये कि वो सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हो। तो आप देखें यहाँ पर जो मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया हुआ है वो आप देखें उसी ट्रांसवर्सल से ये एंगल 1 भी कनेक्टेड है, उसी ट्रांसवर्सल से ये एंगल 2 भी कनेक्टेड है। और तीसरी आप कह लें इसमें ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ये सेम साइड पर होंगे। जैसे देखें ये भी राइट साइड पर है, ये भी राइट साइड पर है। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों एंगल्स उन पॉइंट के साथ कनेक्टेड होंगे जहां पे इस ट्रांसवर्सल ने इन लाइंस को कट किया होगा। तो देखें एंगल 1 ए पॉइंट से कनेक्टेड है जहां पे ट्रांसवर्सल ने लाइन नंबर 1 को कट किया, और एंगल 2 बी पॉइंट से कनेक्टेड है जहां पे इस ट्रांसवर्सल ने लाइन नंबर 2 को कनेक्ट किया। तो ऐसे एंगल जिनमें ये प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, ये खूबियां मिलेंगी, उनका सम हमेशा 180 के इक्वल आएगा। यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या आएगा, 180 के इक्वल। यानी अगेन अगर हम कंक्लूड करें, ऐसे एंगल्स जो आपकी इन पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हो, एक ही ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हो, सेम साइड पर हो, और दोनों एंगल्स उन पॉइंट के साथ भी कनेक्टेड हो जिन पर ट्रांसवर्सल ने इन दोनों लाइंस को कट किया हो, तो ऐसे एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 के इक्वल। इसी तरीके से आप यहां पर भी देख सकते हैं कि अगर कोई एंगल यहां पर बनता है, इसका नाम एंगल 3 रख देता हूं, और उसी के नीचे उसी सेम साइड पर रहते हुए इन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू एक एंगल यहां पर बनता है, तो ये एंगल 3 और एंगल 4 का सम भी क्या होगा, ये भी आपके पास 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। इसको जनरली सेम साइड इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कह देते हैं, और लिखने में खाली इंटीरियर एंगल्स भी बोल देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब इसी प्रॉपर्टी की मदद से हमने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे। आप देखिए ये आपकी डीसी जो साइड है ये पैरेलल है, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरह दोनों डायरेक्शन में, ताकि आपको ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट समझाना आसान हो। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये इन्हीं डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। इस ए बी साइड को भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ट्रेपीजियम की, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। और ये जो बीच में ए से लेके डी तक वाली साइड है, मैं इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ डिफरेंट कलर से। आप देखें इस तरह और इस तरह। तो अब आप नोटिस करें यहां पर भी सेम चीज ही है। यहां पे डीसी और एबी साइड एक तरह की पैरेलल साइड्स हैं, और इनको क्रॉस करने वाली एक लाइन ट्रांसवर्सल के तौर पे मौजूद है। जैसे यहां पर आप देखें ये एडी, ये एडी यहाँ पर ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड जो कि पैरेलल साइड है, उन दोनों को क्रॉस कर रही है, यहाँ पर डी पॉइंट पर और यहाँ पर नीचे वाली साइड को ए पॉइंट पर। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दो लाइंस हो, दो लाइंस कह लें, दो साइड्स कह लें, जो कि पैरेलल होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। तो अगर दो लाइंस हो या दो साइड्स इस तरह हो जो कि पैरेलल हो, और इस तरह कोई लाइन मौजूद हो जो कि उन दोनों को किसी ना किसी पॉइंट पर क्रॉस करके टच करके गुजर रही हो, तो जो सेम साइड वाले एंगल्स होंगे, सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड, उनका सम 180 के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर आप यहां पर नोटिस करें, मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर दूं, कि जो एंगल यहां पे बन रहा है 5x डिग्री और जो एंगल यहां पर बन रहा है x डिग्री, ये दोनों सेम साइड पर हैं। आपकी जो दोनों पैरेलल साइड्स थी या पैरेलल लाइंस कहने समझने के लिए, उनके इनसाइड भी हैं। सेम ट्रांसवर्सल, ये एडी वाला ट्रांसवर्सल इसी से कनेक्टेड भी हैं, और ये ट्रांसवर्सल ने ऊपर डी पॉइंट पर टच किया है, तो ऊपर वाला एंगल उसी पॉइंट से कनेक्टेड है। इसी ट्रांसवर्सल ने यानी साइड एडी ने नीचे वाली साइड को ए पॉइंट पर टच किया, तो नीचे वाला एंगल इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इस सारी प्रॉपर्टीज के मुताबिक इन दोनों एंगल्स का जो कि सेम साइड पे बनेंगे, इनका सम 180 के इक्वल आना चाहिए। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में यहीं से स्टार्ट करेंगे कि x डिग्री का और 5x डिग्री का सम, यानी x डिग्री प्लस 5x डिग्री, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। आगे आप इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी करेंगे कुछ इस तरीके से, INT डॉट लिख लें, ठीक है, इसका मतलब है इंटीरियर, आगे एंगल्स। और ये इंटीरियर एंगल्स कब बने हैं, जब दो साइड्स आपको मिली, जिनको आप दो लाइंस भी समझ सकते हैं पैरेलल लाइंस के तौर पे। एक साइड थी AB, एक साइड थी DC, तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू DC। तो ये दो साइड्स थी पैरेलल, और इन पैरेलल साइड्स की वजह से इनके दरमियान जो ये सेम साइड वाले एंगल बनने थे, इंटीरियर एंगल्स, वो उनका सम 180 के इक्वल होता है। ये इस प्रॉपर्टी को इस तरह यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। अब आपने यहाँ पर x डिग्री प्लस 5x डिग्री करना है। x प्लस 5x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6x, यानी 6x डिग्री। यहाँ पे 180 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे, वहाँ जाकर वो 180 डिग्री को डिवाइड करेगा इस तरीके से। और यहाँ पर 6 1 टाइम्स, 6 30 टाइम्स होता है 180। तो आपके पास x का तो आंसर आ गया, वो आ गया 30 डिग्री, जिसको आप डिग्री के बगैर सिंपल x इज इक्वल टू 30 भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब आपने इसी सेम प्रॉपर्टी को यूज करके इधर y की वैल्यू भी निकाल लेनी है। वो कैसे, तो आइए पहले इसको रिमूव कर देता हूं, इस वर्किंग को। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे वर्किंग को रिमूव कर रहा हूँ, और फिर दोबारा हम यहाँ पर इसी तरह लाइंस को एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए मैं फिर दोबारा इसी DC वाली साइड को इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, और इधर भी कर रहा हूँ, ये मैंने एक्सटेंड कर दी। इधर AB वाली साइड को भी इस तरह
और इस तरह एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें जो BC वाली साइड है ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड जो कि दोनों आपस में पैरेलल है उन दोनों को टच कर रही है, इधर C पॉइंट पर और इधर आप देखें ये B पॉइंट पर। तो इसको भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। लेट्स से ये मैंने इसको भी एक्सटेंड कर लिया, तो देखें ये भी एक तरह का क्या बन गया, ये बन गया ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल वाला केस ही बन गया जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है कि दो एक तरह की ये पैरेलल साइड्स है या पैरेलल लाइंस के तौर पे कंसीडर कर लें भी समझने के लिए, और उनको क्रॉस करने वाली ये एक लाइन है BC वाली, ठीक है, इसको ट्रांसवर्सल के तौर पे कंसीडर कर लें। तो आपको प्रॉपर्टी क्या समझाइए कि इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान इंटीरियर में जो एंगल्स बनेंगे जो सेम साइड पर होने चाहिए, सेम ट्रांसवर्सल जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं उससे कनेक्टेड होने चाहिए, और वो ट्रांसवर्सल ने जहां जहां जिन पॉइंट्स पे उन दोनों साइड्स को या उन दोनों लाइंस को कट किया होगा उनके साथ ये एंगल्स जुड़े होने चाहिए, तब इनका सम 180 के इक्वल होगा। तो आप देखें ये y डिग्री और 2.2x डिग्री दोनों सेम साइड पर हैं, आप कह लें इंटीरियर में है, यानी दोनों पैरेलल साइड्स के इनसाइड आ रहे हैं। ऊपर वाला एंगल जहां पर ऊपर इस ट्रांसवर्सल ने BC वाले ने कट किया उससे कनेक्टेड है, नीचे वाला एंगल जहां पर इसी लाइन ने साइड ने आप कह लें नीचे वाली साइड को B पॉइंट पर कनेक्ट किया तो ये उससे कनेक्टेड है। तो इन दोनों का सम इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, यानी y डिग्री और 2.2x डिग्री का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे y डिग्री प्लस 2.2x डिग्री, दोनों एंगल्स थे, इनका सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। और आगे प्रॉपर्टी वही लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इंटीरियर एंगल्स, और ये कहाँ बने, किन दो पैरेलल साइड्स या लाइंस के दरमियान बने, DC और AB वाली साइड के दरमियान बने, क्योंकि यही यहाँ पर पैरेलल गिवन थी। तो यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू DC, ठीक है, ये शॉर्ट में आपने सो प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। अब आप देखें इसमें आपने y की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको x की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री पता है, तो आपने ये वाली x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे y डिग्री प्लस 2.2 और x डिग्री की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो x डिग्री में यहाँ पर आप पुट कर देंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू आगे 180 डिग्री। यानी मैंने सारी इक्वेशन वैसे ही लिखी है, बस ऊपर जो x की वैल्यू मुझे पहले से पता थी वो यहाँ पर x की जगह पर मैंने पुट कर दी है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा y डिग्री प्लस यहाँ पे आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे ये 22 बन जाएगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो जब डेसिमल रिमूव करें डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो नीचे 10 लिखना पड़ता है, और आगे ये मल्टीप्लाई का साइन आप डाल लें ब्रैकेट्स ओपन करके, और यहाँ पे लिख लें 30 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री, वैसे का वैसे। यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 10 1 टाइम्स 10 3 टाइम्स, तो यहाँ पे बचेगा y डिग्री प्लस ये 322 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 डिग्री आ जाएगा। नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन और 180 डिग्री। आगे y डिग्री वैसे का वैसे ही, इक्वल टू का साइन वैसे ही, 180 डिग्री वैसे का वैसे ही, ये 66 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जस्ट आपने 180 में से 66 को माइनस कर देना है, तो 180 में से 66 को माइनस करें तो 114 डिग्री आता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 114 डिग्री, तो ये आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। इसको आप सिंपल y इज इक्वल टू 114 भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप देखें आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 114। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। तो दोनों x और y की वैल्यूज को हमने निकालना था, वो हमने निकाल ली। दोनों वैल्यूज को हमने सेम प्रॉपर्टी से निकाला है, और वो प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं, जब आपके पास दो साइड्स या दो लाइंस हो जो कि पैरेलल हो और उनको कट करने वाली इस तरह की कोई लाइन जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं वो मौजूद हो, और उस ट्रांसवर्सल की वजह से जो एंगल्स बनते हैं जो कि इन दो पैरेलल लाइंस के इनसाइड होने चाहिए, सेम साइड पर होने चाहिए, उन पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए जिन पे ट्रांसवर्सल ने दोनों लाइंस को कट किया है, तो ऐसे एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करके दोनों वैल्यूज निकाली हैं। अगर आपके पास कोई भी शेप आए उसमें कोई साइड्स पैरेलल हैं तो आप उनको इस तरीके से एक्सटेंड करके उनको एज अ पैरेलल लाइंस ही कंसीडर करेंगे और इसी ट्रांसवर्सल से रिलेट करके उनके आंसर्स निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।